प्रश्न 1 से 7 के लिए आप जानकारी सुनेंगे। उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए। आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए। यह जानकारी आपको 2 बार सुनाई जाएगी। संवाद 1। खगोल शास्त्र को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कोलंबिया में एक अंतर्राष्ट्रीय जमावड़ा होने जा रहा है। इसमें भारत सहित तमाम देशों के खगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, शोध छात्र, कम्युनिकेटर जुट रहे हैं। कोलंबिया के मेडेलिन शहर में 16 से 20 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन में वैज्ञानिक सोच उपलब्धियों, जानकारियों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के व्यवहारिक अनुभवों पर बात होगी। खगोल शास्त्र को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कोलंबिया में एक अंतर्राष्ट्रीय जमावड़ा होने जा रहा है। इसमें भारत सहित तमाम देशों के खगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, शोध छात्र, कम्युनिकेटर जुट रहे हैं। कोलंबिया के मेडेलिन शहर में 16 से 20 मई तक चलने वाले इस सम्मेलन में वैज्ञानिक सोच उपलब्धियों, जानकारियों को आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के व्यावहारिक अनुभवों पर बात होगी। संवाद 2। क्या कोई बच्चा गणित का कठिन से कठिन सवाल 3 मिनट में हल कर सकता है? जवाब हाँ भी हो सकता है, लेकिन 120 सवालों के जवाब अगर 3 मिनट में हल करने हो तो यह कैसे संभव है? लेकिन अबेकस तकनीकी के जरिए 1, 2 या 3 बच्चे नहीं बल्कि 3000 बच्चों ने जब एक साथ सवालों के जवाब हल करना शुरू किया तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या कोई बच्चा गणित का कठिन से कठिन सवाल 3 मिनट में हल कर सकता है? जवाब हाँ भी हो सकता है, लेकिन 120 सवालों के जवाब अगर 3 मिनट में हल करने हो तो यह कैसे संभव है? लेकिन अबेकस तकनीकी के जरिए 1, 2 या 3 बच्चे नहीं बल्कि 3000 बच्चों ने जब एक साथ सवालों के जवाब हल करना शुरू किया तो सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। संवाद 3। अगले 50 सालों में भारत में बोली जाने वाली आधे से अधिक भाषाएं लुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। यह आशंका पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया PLSI नाम की संस्था ने जताई है। गुरुवार को PLSI की ओर से भारतीय भाषाओं के सर्वे के 11 खंडों का विमोचन किया गया। PLSI के चेयरमैन GN देवी का कहना है कि अगले 50 सालों में करीबन 400 भाषाएं लुप्त हो सकती हैं। देवी के मुताबिक जब कोई भाषा खत्म होती है तो उसके साथ उससे जुड़ी संस्कृति भी मर जाती है। पिछले 5 दशकों में भारत में 250 भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। अगले 50 सालों में भारत में बोली जाने वाली आधे से अधिक भाषाएं लुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। यह आशंका पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया PLSI नाम की संस्था ने जताई है। गुरुवार को PLSI की ओर से भारतीय भाषाओं के सर्वे के 11 खंडों का विमोचन किया गया। PLSI के चेयरमैन GN देवी का कहना है अगले 50 सालों में करीबन 400 भाषाएं लुप्त हो सकती हैं। देवी के मुताबिक
जब कोई भाषा खत्म होती है तो उसके साथ उससे जुड़ी संस्कृति भी मर जाती है। पिछले 5 दशकों में भारत में 250 भाषाएं खत्म हो चुकी हैं। संवाद 4। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के प्रोफेसर जॉन फॉर्ड समेत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने पाया है कि हवाई और कैरेबियाई क्षेत्र की प्रसिद्ध प्रवाल वृत्तियों के आसपास जल में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीबेंजोन है। ऑक्सीबेंजोन सनस्क्रीन में पाया जाता है। यह रसायन न सिर्फ प्रवाल को खत्म करता है बल्कि उसके डीएनए को भी नुकसान पहुंचाता है और उसे खराब कर देता है, जिससे वे ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के प्रोफेसर जॉन फॉर्ड समेत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने पाया है कि हवाई और कैरेबियाई क्षेत्र की प्रसिद्ध प्रवाल वृत्तियों के आसपास जल में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीबेंजोन है। ऑक्सीबेंजोन सनस्क्रीन में पाया जाता है। यह रसायन न सिर्फ प्रवाल को खत्म करता है बल्कि उसके डीएनए को भी नुकसान पहुंचाता है और उसे खराब कर देता है, जिससे वे ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। संवाद 5। कचरे पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता और बात बेहद रेडियोधर्मी कचरे की हो तब तो बिल्कुल नहीं। फिर भी भारतीय परमाणु विज्ञानियों ने इस काम को अपने हाथ में लेते हुए दुनिया में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले कचरे से रेडियोधर्मी तत्व सीजियम की एक ऐसी दुर्लभ किस्म विकसित की है। सीजियम की इस रेडियोधर्मी किस्म का इस्तेमाल रक्त को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए हो रहा है ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गंगा नदी की सफाई में किए जाने की संभावना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर बसु ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस तकनीकी का इस्तेमाल दुनिया में पहली बार व्यावसायिक क्षेत्र में किया जा रहा है। कचरे पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता और बात बेहद रेडियोधर्मी कचरे की हो तब तो बिल्कुल नहीं। फिर भी भारतीय परमाणु विज्ञानियों ने इस काम को अपने हाथ में लेते हुए दुनिया में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले कचरे से रेडियोधर्मी तत्व सीजियम की एक ऐसी दुर्लभ किस्म विकसित की है। सीजियम की इस रेडियोधर्मी किस्म का इस्तेमाल रक्त को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए हो रहा है ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गंगा नदी की सफाई में किए जाने की संभावना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर बसु ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस तकनीकी का इस्तेमाल दुनिया में पहली बार व्यावसायिक क्षेत्र में किया जा रहा है। संवाद 6। मौसम विभाग ने मंगलवार दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मंगलवार के तापमान में 1 डिग्री की कमी आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक समरचित चौधरी के अनुसार राजस्थान व मध्य पाकिस्तान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं के चलते राजधानी में तापमान बढ़ा हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका प्रभाव मंगलवार देर शाम को दिखाई देगा। तेज हवाओं व हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आएगी।
मौसम विभाग ने मंगलवार दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मंगलवार को तापमान में 1 डिग्री की कमी आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक समरजीत चौधरी के अनुसार राजस्थान व मध्य पाकिस्तान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं के चलते राजधानी में तापमान बढ़ा हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका प्रभाव मंगलवार देर शाम को दिखाई देगा। तेज हवाओं व हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। संवाद 7 कोंकण और गोवा को 11 अक्टूबर तक मध्यम से भारी बारिश मिलेगी। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा व आंतरिक कर्नाटक में भी 13 अक्टूबर तक हल्की बारिश होगी। इसके बाद बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। 13 से 15 अक्टूबर के बीच तटीय कर्नाटक और केरल के बीच बारिश होगी। इस बीच तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश पर हल्की वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा को 11 अक्टूबर तक मध्यम से भारी बारिश मिलेगी। इसके बाद हल्की से मध्यम बारिश 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा व आंतरिक कर्नाटक में भी 13 अक्टूबर तक हल्की बारिश होगी। इसके बाद बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। 13 से 15 अक्टूबर के बीच तटीय कर्नाटक और केरल के बीच बारिश होगी। इस बीच तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश पर हल्की वर्षा हो सकती है।